हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। हमारी बीएनएस की सीरीज स्टार्ट हुई है। इसमें हमने कितने सेक्शंस कर लिए? हमने कर लिए 1 से लेकर 73 तक। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और बीएनएस की जो एसेंट की डेट है, जब राष्ट्रपति की एसेंट मिली, वो कितनी है? 25 दिसंबर 2023। और जो इन्फोर्समेंट की लागू होने की डेट है, वो कितनी है? 1 जुलाई 2024। ठीक है, आगे आज हम बात करेंगे सेक्शन 74 की। ठीक है, वो बताता है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? किसी महिला पर हमला कर रहे हैं या फिर आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं। किस लिए? कि महिला की लज्जा भंग की जा सके। आपकी क्या है इंटेंशन इस काम को करने की है। तो देखिए इसमें क्या है, जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आश्रय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि आपका या तो इंटेंशन हो स्त्री की लज्जा भंग करने का, या आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं उससे क्या होगी? स्त्री की लज्जा भंग होगी। ठीक है, उसकी मॉडेस्टी आउटरेज होगी। तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 1 साल की। और जो कितनी एक्सटेंड है? 5 साल तक। ठीक है, 1 से 5 ईयर आप ऐसे लिख सकते हैं आसानी से याद करने के लिए कि इतना इसमें, और फाइन भी इम्पोज हो सकता है। ठीक है, और मतलब फाइन भी है ही। ठीक है, फिर है 75 लैंगिक उत्पीड़न। ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, मतलब ये जो दिया है इसमें से अगर आप कुछ भी ऑफेंस करते हैं तो क्या आएगा? सेक्सुअल हैरासमेंट में। ठीक है, सेक्सुअल हैरासमेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई है। डेफिनेशन का है, एक केस है विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, उसमें इसको डिफाइन करा हुआ है कोर्ट ने कि क्या है सेक्सुअल हैरासमेंट। अब यहाँ देखते हैं हम कैसे ये होता है। ठीक है, पहला, शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएं करने जिसमें वांछनीय, अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्गलित हो। दूसरा, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। तीसरा, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। ठीक है, इसमें क्या है कि आप किसी महिला को टच करने की कोशिश करते हैं या उससे क्या है कुछ लैंगिक संबंध बनाने के लिए, मतलब आपकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे आप उसको टच करना चाहते हैं या सेक्सुअल उससे कोई संपर्क रखना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं? उससे डिमांड कर रहे हैं, सेक्सुअल फेवर मांग रहे हैं। ठीक है, या तो मांग रहे हैं या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब किसी उस महिला की इच्छा नहीं है, उसके विरुद्ध आप उसको क्या दिखा रहे हो? पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य दिखा रहे हो। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप ये 3 काम करते हो तो कितनी पनिशमेंट है? 3 ईयर की। ठीक, और अगर आप ये 4th काम, लैंगिक आभासीय टिप्पणियां करते हैं तो फिर कितनी है? 1 साल की इसमें सजा है। ठीक है, और ये जो ऑफेंस होगा ये हमेशा पुरुष इसके लिए दायी होगा, क्योंकि आभासी टिप्पणी आप इसमें समझ सकते हैं, जैसे कोई महिला जा रही है, उस पर आपने ऐसे कोई कमेंट वगैरह करा है या कुछ ऐसा बोल दिया कि ये कैसी सेक्सी लग रही है या कुछ भी ऐसा, जो किसी भी महिला के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। बट अगर ये कोई महिला किसी को बोलती है तो भी उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। वो हो सकता है उसको अपने फेवर में मान ले, अपने आप को ये माने कि हाँ इसने मेरे को ठीक कहा है, अपने गुडविल में मान ले उसको, या अपनी तारीफ में मान ले, तो वो नहीं होगा। पर हाँ, अगर पुरुष अगर कोई ऐसा कमेंट कर देता है तो जरूर इसमें आ जाएगा। तो अगर ये फर्स्ट 3 जो मैंने पहले बताए हैं वो अगर करता है कोई पुरुष तो उसे 3 साल की सजा है। बट अगर वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करता है तब उसको 1 साल की पनिशमेंट होगी। ठीक है, यहाँ यही बता रखा है कि देखिए पहले जो फर्स्ट 3 खंड है उसमें क्या है? 3 साल की पनिशमेंट होगी, या जुर्माने से या दोनों से। ठीक है, या तो सिर्फ पनिशमेंट मिल सकती है, फाइन मिल सकता है, या फिर दोनों भी दे सकता है। ये कोर्ट का डिस्क्रिएशन होगा। थर्ड है जो लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, उसमें पनिशमेंट कितनी है? 1 ईयर। ठीक है, सेक्शन है अब 76
विवस्त्र करने के आश्रय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। देखिए यहाँ पर क्या है, महिला पर हमला कर रहे हो या आप क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हो। पहले में क्या था, लज्जा भंग करने के लिए, और यहाँ डिसरोब करने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई पुरुष, ये काम कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है, जो किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र करने के लिए बाध्य करने के आश्रय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण, मतलब आप किसको उकसाते भी है ना, खुद नहीं कर रहे हैं पर थर्ड पार्टी को आपने क्या करा है कि उसको ऐसा किसी महिला के साथ ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। ठीक है, या दुष्प्रेरण तो 3 तरह से हो सकता है, तो उकसा सकते हैं आप, षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं, या हेल्प। तो वो दोनों में से किसी भी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी होगा। तो 3 से 7 ईयर का पनिशमेंट है इसमें। और कोई पुरुष अगर किसी महिला को हमला कर रहा है या आपराधिक आश्रय कर रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, किस आश्रय से, उसको विवस्त्र करने के या निवस्त्र करने के आश्रय से। आपने बहुत सारा, मणिपुर में ये केस था कि महिला को निवस्त्र करके ऐसे घुमाया गया, तो ये सेक्शन वहां पर अप्लाई होगा। पनिशमेंट हमने देख ली। अब है नेक्स्ट सेक्शन 77, दृश्य रतिकता। ठीक है, पहला है इसमें कि कोई ऐसा कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी महिला को, जो उन परिस्थितियों में जिसमें वह यह प्रत्याशा करती है, मतलब उसकी आशा ये है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, एक तक देखेगा, या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर किसी अन्य व्यक्ति का चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा। प्रथम 2 स्थिति में, मतलब अगर आप फर्स्ट बार ऑफेंस कर रहे हैं तो 1 साल की पनिशमेंट से कम नहीं होगा, मतलब 1 ईयर से 3 ईयर तक की हो सकेगी। सेकंड बार अगर आप यही काम कर रहे हैं तो 3 ईयर से लेकर 7 ईयर तक की पनिशमेंट दे सकते हैं और जुर्माने का भी दायी होगा। मतलब दृश्य रतिकता पहले बात है क्या, देखिए इसमें ऐसा है कि अगर कोई महिला अपने किसी भी प्राइवेट काम में ऐसा लगी हुई है, प्राइवेट में आप समझ सकते हैं कि वो अपने वॉशरूम में है या कपड़े चेंज कर रही है किसी रूम में, कुछ भी ऐसा काम कर रही है जहां उसे लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं सिर्फ इस रूम में अकेली हूँ, या जहां भी मैं जिस स्थान पे भी हूँ मैं वहां अकेली हूँ, और वहां पर उसको कोई वहां से नजर जमा के देख रहा है। जैसे आप होटल्स वगैरह में जाते हैं ना, आप सोचते हैं होटल में कुछ नहीं है और वहां स्पाई कैमरा लगे होते हैं और वो आपको क्या है कि वीडियो के माध्यम से देख रहा होता है। तो ऐसे में अगर आपका कोई फोटो क्लिक कर ले उसमें से, या फिर जो उसने वीडियो बनाई है उसको प्रसारित कर दे, तो जो ऑफेंस है वो इस कैटेगरी में आएगा और आपको फर्स्ट टाइम के लिए पनिशमेंट 1 to 3 ईयर, सेकंड बार के लिए 3 to 7 ईयर पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप प्राइवेट कृत्य से क्या है कि शौचालय घर का प्रयोग कर रही हो, ऐसा ये कई ऐसी जगह पर जहां पर उसे लग रहा है कि मेरे सिवा कोई नहीं है। ठीक है, अब है 78 स्टॉकिंग, पीछा करना। जो कोई ऐसा कोई पुरुष जो पहला किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित करे जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है। संस्पर्श मतलब टच। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप उससे कोई ऐसा फेवर मांग रहे हैं जिसमें उसने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है। ठीक है, और आप बार बार उसका पीछा करते हैं, उसको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, और ये क्या है, किसी महिला को इंटरनेट द्वारा या मेल द्वारा या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग करके मॉनिटर करता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सनली तौर पे उसका पीछा कर रहे हैं आप। अगर बहुत से लोग होते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं या फिर फेसबुक पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं कि देख रहे हैं उसको कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो ये सब भी स्टॉकिंग में ही आएगा। ठीक है, पीछे का मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है साबित कर देता है कि देखिए इसमें 3 अपवाद है। कर देता है, पहला, कोई कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन से किया जा रहा है और पीछा करने के लिए अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का दायित्व सौंपा गया है। इसका मतलब है कोई जैसे हनी ट्रैप वाली लेडीज हो गई या कोई भी हो गया जिसमें पुलिस को ऐसा है कि कोई लेडी कोई क्राइम कमिट करने वाली है, कहीं से सूचना वगैरह मिली है और पुलिस उसका पीछा करे ये पता लगाने के लिए कि वो कोई ऑफेंस तो नहीं करने वाली है या कुछ ऐसा, तब वो क्या है अपराध की कोटि में नहीं आएगा। तब वो स्टॉकिंग नहीं बोल सकते कि हाँ ये पुलिस का वाला ये मेरा पीछा कर रहा था, ये
मुझे तंग कर रहा है, वो इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपराध का निवारण करने के लिए वो काम कर रहा है। दूसरा, ऐसा किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया जा सकता था। इसका मतलब है विधि के अधीन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो स्टॉकिंग में नहीं आता है, तो इसको भी अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था। मतलब अब क्या है कि यही मान लीजिए कि पेरेंट्स अपनी लड़की का पता लगाने के लिए कि भाई कहाँ जा रही है, कर रही है, अगर वो उसके पीछे जाते हैं तो वो भी स्टॉकिंग में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ ही कंप्लेन लगा देगी कि मेरे पापा तो मेरा पीछा कर रहे हैं या मेरी मम्मी पीछा कर रही है, भाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ युक्तियुक्त और न्यायोचित था, जस्टिफाई है, वहां पर ये स्टॉकिंग में नहीं आएगा। दूसरा, इसमें जो क्लॉज है वो बोलता है अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब कितना है, 3 साल तक की हो सकती है, सेकंड बार करेंगे तो 5 ईयर की पनिशमेंट होगी। अब है सेक्शन 79। ये पहला सेक्शन था आपका 509 में, अभी 79 में आ गया है। शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। शब्द मतलब आप कोई भी वर्ड ऐसा बोल दो, कोई जेस्चर ऐसा बना दो जिससे क्या है, किसी महिला की लज्जा का अनादर हो जाए, ठीक है, आप उसको लज्जित करना चाहते हो। तो जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई आप गलत वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें लेडी के लिए, कोई ध्वनि मतलब कोई ऐसा साउंड निकाल रहे हैं, या फिर अंगविक्षेप मतलब कोई भी ऐसा जेस्चर बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा साइन दिखा रहे हैं उसे, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, कोई ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो सही नहीं है, इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसी शब्द या ध्वनि सुनी जाए। ऐसा नहीं मन मन में बोल रहे हैं, ऐसा कि उसे सुनाई पड़े, या जेस्चर या वस्तु दिखाई जाए, या ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 3 साल तक की। अगर कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 3 ईयर की, ठीक है, और फाइन से भी आप लायबल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा आज महिला से संबंधित जो भी अपराध हैं वो खत्म हो गए हैं। अब जो कल शुरू होगा वो होगा विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें देखेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।